सो वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10th वाले देख लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आपके पास अब जो है टाइम बहुत कम बचा है, तो जल्दी से 23 के 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीटली उत्तर सहित कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइस देख लीजिएगा, यहाँ पर टाइम 3 आवर्स का आपका मिलने वाला, पूर्णांक 75 के 75 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले। 401 आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर का कोड रहने वाला है। तो गाइस सभी विद्यार्थी वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलिए फटाफट आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चनों पर आ जाती हैं। तो गाइस जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो क्वेश्चन है साफ साफ दिखाई दे। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब देख लीजिए। सही विकल्प का चयन कर लिखना है। यहाँ पर 6 नंबर है। पहला है क्वेश्चन है यहाँ पर, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, एकांकी है, निबंध है, व्यंग है, कहानी है। करेक्ट आंसर इसमें लगा लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गाइस इसमें आपको द ऑप्शन लगा लेना है, कहानी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर आपके बताते चलते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कैप्टन नाम था, तो गाइस किसका था? पान वाले का, सैनिक का, हालदार साहब का, चश्मे वाले का। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चश्मे वाले का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तीसरा, पुर इन पात का अर्थ है। तो गाइस पुर इन पात का अर्थ क्या है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ, कमल का पत्ता, कमल का फूल है, पूरी तरह और पूर्वाई। तो गाइस करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कमल का पत्ता। इसके बाद है, रामचरितमानस की भाषा है, ब्रज है, बुंदेली, अवधी है, मालवी है। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा अवधी। अवधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं पांचवा, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो इस आकाशदीप, इंद्रजाल, इंद्रजाल हो जाएगा, फिर आंधी और साय में धूप। तो इस करेक्ट आंसर इसमें आपको लगा लेना है द ऑप्शन, साय में धूप। इसके बाद आ जाता है पांचवा, पांचवा के बाद छठवां, वाच्य के भेद है कितने? 2 3 4 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो देख लीजिएगा 6 यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो कोई दूसरे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखना है। ठीक है, तो कोई ये विकल्प दिए हुए हैं। चलिए इनके आंसर आपको कंप्लीट करा देते हैं। 6 नंबर आपके रिक्त स्थान में। चलिए पहला देख लीजिए। पहला है, कंधे से सिर तक की मूर्ति को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्ट। चलिए उत्तर लिख देते हैं, इसमें आपको लिख देना वस्ट इसका करेक्ट आंसर। तो वही इसमें उत्तर भी लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखेंगे। दूसरा है, फसल कविता के कवि डॉट डॉट है, तो निराला है, नागार्जुन है, सूरदास है। तो वही इसमें लिख देना, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। इसमें नागार्जुन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, वीर रस का स्थायी वाद डॉट डॉट है, उत्साह, क्रोध, रति। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्साह, इसका उत्साह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, समास के भेद डॉट डॉट है, 8 6 3। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। उत्साह के भेद 6 हैं। इसके बाद चौराहा में डॉट डॉट समास है, द्वंद्व, अव्ययीभाव, दिगु। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दिगु हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें दिगु करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, शब्द शक्ति के डॉट डॉट प्रकार, 3 6 8। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 3। इसमें हो जाएगा 3 इसके जो शब्द शक्ति के प्रकार। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट पूरे पूरे जो क्वेश्चन है पेपर में पूरे पूरे एक उत्तर सहित जो है कंप्लीट होने वाले हैं। क्वेश्चन 3 आपका सही जोड़ी मिलाकर लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे 6 नंबर आपके सही जोड़ी में। तो कुछ देख लीजिएगा। पहला है चौपाई, चौपाई का मिला देना यहाँ पर हो जाएगा मात्रिक से, द ऑप्शन से, पहले का द से मिला देना। दूसरा आ जाएगा मोतीलाल, मोतीलाल का मिला देना आपको ड्राइंग मास्टर से। तो वही आपका दूसरा का यहाँ से। तीसरा, मैं क्यों लिखता हूँ, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अज्ञ से। तो वही इसका फा ऑप्शन से। इसके बाद बाल गोविंद भगत है, बाल गोविंद भगत का मिला देना आपको चौथे का हो जाएगा राम वृक्ष बैनीपुरी से। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है पांचवा, त्रिभुवन समास में। तो वही इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना दिगु, इसका हो जाएगा दिगु करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है त्रिशंगु, त्रिशंगु का हो जाएगा निबंध। तो इसी आपकी 6 नंबर की सही जुड़ी है कंप्लीटली, हमने उनके आंसर लिख दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे जो कि 6 नंबर के हैं। तो इससे यहाँ पर पहला है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा की कवि है? तो इस किस शाखा की? कृष्ण भक्ति शाखा की। तो इस उत्तर लिख देना है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा की कवि है। तो इसमें हो जाएगा सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की कवि है। इसके बाद है, अनिमेष देखना का क्या लाश है? तो वही इसका हो जाएगा लगातार देखना, लगातार लगातार देखना। इसका उत्तर हो जाएगा लगातार देखना। इसके बाद नेक्स्ट जाता है यहाँ पर तीसरा, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो इस वैद्यनाथ मिश्र है। तो इस उत्तर हो जाएगा वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा वैद्यनाथ मिश्र। इसके बाद आता है, कहानी के कितने तथ्य होते हैं? तो इस कहानी के जो है 6 तथ्य होते हैं। तो इसमें उत्तर लिख लीजिएगा कहानी के 6 तथ्य होते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो ये रहा आपका, देख लीजिएगा नेक्स्ट पेज आ जाता है। तो इस नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। तो इस उत्तर हो जाएगा 2 फुट।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर छठवां लेखक ने रोपड़ी किसे कहा है? धान की रोपाई को कहा। तो वही उत्तर हो जाएगा धान की रोपाई को। तो वही उत्तर क्या हो जाएगा? धान की रोपाई को। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य का चयन कर लिखना। ठीक है, 6 नंबर आपके सत्य है। पहला रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो इसी आपका जो है सत्य हो जाएगा। देख लीजिएगा, पहला सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जाता है निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद जाता है तीसरा, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर चौथा है मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, तो इसी आपका बिल्कुल सत्य है। तो इस मात्राओं की जो गिनती रहती है वो निश्चित रहती है। इसके बाद मुहावरे जो लोकति है वो एक ही है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा, एक नहीं है। इसके बाद है सेवार्ट वाटरफॉल असम में है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके देख लीजिएगा सत्य हमने उन्हीं के सामने जो है उनके आंसर लिख दिए। चलिए अब इसके बाद 2-2 नंबर वाले आपके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर उनके आंसर। पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर इनके आंसर। देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 6वां, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद 7वां देखेंगे। तो कोई अथवा का आपको याद करना, ठीक है। तो कोई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद है 2 खंड काव्यों के नाम लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे। इसके 8वां क्वेश्चन है। इसके बाद 8वां देखेंगे। तो वही से 8वां देख लीजिएगा। 8वां में गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उलायने दिए हैं। इसके बाद है 9वां सुशिर वाद्य से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वही से आपके 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका देख लीजिएगा 10वां में देख लीजिए आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसके बाद 11वां अलंकार किसे कहते हैं। इसके बाद देखेंगे 12वां है अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद है भक्ति काल की 2 विशेषताएं। इसके बाद जाता है 14वां राम वृक्ष मैनपुरी अश्वर नागार्जुन की 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना। इसके बाद है 15वां निबंध किसे कहते हैं। 16वां है निम्नलिखित मुहावरे के आधार सहित वाक्य में प्रयोग करना। चलिए देख लेते हैं कौन से आपको मुहावरे दिए हुए हैं। तो इसी रही आपके मुहावरे, देख लीजिएगा। ये मुहावरे हैं आग का तारा होना और आग में घी डालना। इसके बाद देखेंगे इसका अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है 18वां निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिभाषित करना। इसको प्रश्नवाचक बनाना, इसको निश्चयवाचक, इसको आज्ञावाचक। चलिए इसको बनाएंगे। अभी पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद है 19वां निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके लिए एक पर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे 20वां क्वेश्चन पर। तो इसी रहा आपको 20वां में आपको निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। चलिए कंप्लीटली इसके बताएंगे। इसका क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका रहा अथवा। इसके बाद आ जाता है 21वां देखेंगे। 20वां के बाद निम्नलिखित अपठित गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना। तो वैसे आपको गद्यांश दिया हुआ है। इसके बाद इसका देख लीजिए पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए अनमोल क्या है। इसके बाद ये तीसरा है। इसके बाद इसका अथवा, तो इसी रहा इसका अथवा। चलिए इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहे इसके क्वेश्चन। चलिए इसके बाद 22वां और 23वां देख लेते हैं। तो इस 22वां और 23वां देख लीजिएगा। 22वां में परीक्षा में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं अब इनके आंसर। तो वैसे हमने पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया। अब चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। चलिए आपके आंसर देख लीजिएगा फटाफट। सभी बच्चे जो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो वैसे ये पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरा का, तीसरा, चौथा का। तो वैसे या तो हमने पेपर में ही सॉल्व करा दिए थे, लेकिन आप आंसर शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चौथा तक, इसके बाद चौथा और 5वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए 6वां से देखेंगे। तो वैसे रहे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 6वां का आंसर हो जाता है। तो वही जल्दी से आप आंसरों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 7वां का आंसर है। एक खंड काव्य हो जाते, 2 खंड काव्यों के नाम बताना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां। तो इसी रहा आपका 8वां, यहाँ से यहाँ तक लिखना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 9वां। तो इसी रहा आपका 9वां का आंसर। जल्दी से आंसरों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद देखेंगे 10वां। तो इसी रहा आपका 10वां, देख लीजिएगा। इसमें आपको आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसके बाद देखेंगे 11वां। तो इसी रहा आपका 11वां का आंसर। जल्दी से 11वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 12वां। तो इसी रहा आपका 12वां का आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट है 13वां।
तो वही से रहा भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताएं। तो वही अथवा के आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। हम अभी कुछ छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, जल्द से जल्द आपको पूरे क्वेश्चनों के आंसर बता रहे हैं। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 15वां, तो इसी रहा आपका 15वां का आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 15वां का हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 16वां में देख लीजिए आपको क्या करना था, मुहावरे का यहाँ पर अर्थ बताना था। देख लीजिए आँख का तारा हो जाएगा बहुत प्रिय होना, अर्थ हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा चंदन अपनी माँ के आँख का तारा है। तो वैसे आपका प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दूसरा मुहावरा था, देख लीजिएगा दूसरा मुहावरा था आग में घी डालना। तो वैसे इसका अर्थ हो जाएगा किसी स्थिति को और बिगाड़ देना, ठीक है। इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा अर्थ हो जाता है। इसके बाद वाक्य प्रयोग आ जाता है। तो वैसे रहा आपका कंप्लीटली आंसर। इसके बाद 17वां आ जाता है। तो वैसे रहा आपका 17वां का आंसर। इसके बाद आ जाता है 18वां में देख लीजिए आपको इसको प्रश्नवाचक बनाना था, इसको निषेधवाचक, इसको आज्ञावाचक, ठीक है। तो वही तीनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आपका 19वां, तो वैसे रहा आपका 19वां का आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा एक बार में ले लीजिएगा। इसके बाद है 20वां, तो वैसे रहा आपका 20वां, भावार्थ देख लीजिएगा, जल्दी से संदर्भ प्रसंग लिख लेना, भावार्थ हमने बता दिया। इसके बाद है 21वां में आपको देख लीजिएगा गद्यांश का शीर्षक लिखना था। तो इसकी शीर्षक हो जाएगा स्वस्थ का महत्व और अनमोल क्या है, शरीर है। इसके बाद है शुद्ध का असली शब्द विलोम शब्द लिखना, अशुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, असली का हो जाएगा नकली, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आपका 22वां, तो वैसे रहा 22वां, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 22वां हो जाता है। 22वां के बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां का आंसर। तो वैसे रहा आपको 23वां में अनुच्छेद लिखना है। तो वैसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो वैसे आपका 23वां तक पूरे के पूरे आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, हमने 2 पेपर आपको लिए डाल दिए थे, दोनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना। और आपने बुक से अच्छी तैयारी कर ली होगी, तो गाइस पूरा अच्छा पेपर जाना चाहिए आपका। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।